नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। बसपा सुप्रीमो मायावती गठबंधन से इनकार करती हुई नजर आती हैं, लेकिन वही गठबंधन के लिए तमाम विपक्षी पार्टियां इंतजार कर रही हैं। इंडिया अलायंस जो 26 दलों से मिलकर बना है, उनको इंतजार है कि ये दल बढ़ जाए, यहाँ पर मजबूती और ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि 2024 का चुनाव नज़दीक है। ऐसे में इंडिया और एनडीए की लड़ाई देखने को मिल रही है और उत्तर प्रदेश में एनडीए और इंडिया दोनों ही चाहते हैं कि बसपा सुप्रीमो उनके खेमे में आ जाए। अब मायावती यहाँ पर अपना रुख स्पष्ट करती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मायावती की सख्त ज़रूरत उनको है और मायावती को भी इस गठबंधन की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मायावती का जिक्र किया जाए तो चुनावी माहौल में और चुनावी रणनीतियों को देखकर देखा जाए तो यहाँ पर कोई अच्छा प्रदर्शन उनका नज़र नहीं आया। यहाँ पर कई बड़े खुलासे होते हुए नजर आए कि मायावती को अब गठजोड़ कर लेना चाहिए, इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाना चाहिए, इंडिया अलायंस का हिस्सा बन जाना चाहिए। तमाम पार्टियां इसका जिक्र करती हुई नजर आ रही, क्योंकि मायावती का अगर सियासी पैरे को देखा जाए तो काफ़ी मजबूत नहीं बल्कि मजबूरियों भरा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली एमसीडी चुनाव की बात करें तो पार्टी 1% से भी कम वोट लेकर आई। बसपा का ग्राफ 2012 यूपी विधानसभा चुनाव से गिरता हुआ नजर आया। यहाँ पर जब जब उन्होंने कहा कि गठबंधन नहीं करूंगी, जब जब उन्होंने कहा कि अकेले चुनाव लड़ूंगी, तब तब उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन गठबंधन की बात कही जाए तो 2017 में बीएसपी 22% वोटों के साथ सिर्फ 19 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। लेकिन 2019 की लोकसभा चुनाव में यहाँ पर इजाफा की बात करें तो जब वो समाजवादी पार्टी की तरफ से गठजोड़ में आई थी तो उनको इस चुनाव में फ़ायदा भी हुआ था। बेशक चुनाव ना जीत पाई हूँ, लेकिन उनको फ़ायदा ज़रूर हुआ था। अब ऐसे में यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बसपा के पास दलितों की संख्या ज़्यादा है, दलित वोट यहाँ पर ज़्यादा है उनके पास, लेकिन अकेले अगर वो चुनाव लड़ेंगी तो 5-7% पर ही सिमट कर रह जाएंगे। अगर वो किसी गठजोड़ के साथ चुनाव लड़ती हैं तो जो 5-7 की बात कही जा रही है वो उसका दायरा बढ़ सकता है, क्योंकि गठजोड़ के साथ यहाँ पर समर्थकों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन अकेले लड़ेंगे कि तो वो दलितों का वोट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पास भी पहुँच सकता है। तो यहाँ पर सीटों का बंटवारा, यहाँ पर समर्थकों का बंटवारा, यहाँ पर गिनतियों का बंटवारा अगर होगा तो नुकसान सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में बसपा सुप्रीमो मायावती को ही होने वाला है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि जल्द मायावती को इंडिया अलायंस में शामिल हो जाना चाहिए, उत्तर प्रदेश में गठबंधन पर कोई बड़ा फैसला ले लेना चाहिए। अब ऐसे में ये राय विपक्ष की है, लेकिन इस राय को लेकर आपकी क्या राय बनती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।